लखनऊ का नाम बदलने की तुम अभी मेरे सामने रखोगे तो लखनऊ का नाम बदलने से उत्तर प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को कितने रुपए का घाटा होगा, क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बता सकते हैं? हर चीज़ का नाम बदलोगे तो सारे बोर्ड बदले जाएंगे, सारे कागज़ों में बदले जाएंगे, हर चीज़ में नाम बदला जाएगा और फिर जनता के वो याद नहीं रहने का, जनता फिर भी लखनऊ ही कहेगी। मुगलों के नाम पे रखे हुए नाम यार जब इस देश में मुगल रहे हैं तो वो रख के गए हैं अपने यहाँ। तुम्हें बनाना, तुम नया लखनऊ बनाओ ना कहीं और उसका नाम रखो अपना जो भी रखना। अगर तुम ऐसे ही करोगे तो रखो। फिर एक चीज़ बताओ, सेंट्रल विस्टा यो कौन से हिंदुस्तान के देवी देवता या महापुरुष के नाम पे है भाई? हैं बनाओ ना, इसका नाम क्यों इसके नाम पे रख रहे? सेंट्रल इंग्लिश का शब्द है, विस्टा इंग्लिश का शब्द है, तो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, आ गए ना अंग्रेजों की गुलामियत पर नाम रखने का। ये किसी महापुरुष के नाम पर क्यों नहीं है? बताओ, जवाब दो। जिसे कहते हैं द्वेष और जनता से मुद्दों से ध्यान भटकाना। भाई संसद, जहां हमारे सांसद बैठते हैं उस घर को संसद कहते हैं। अब जहां हमारे सांसद बैठेंगे उसे सेंट्रल विस्टा कहेंगे। कैसे नाम याद रह जाएगा? सांसद से संसद मेल खाता है। नया भारत है ये है? नए भारत में नई चीजें आ रही हैं। तो नए भारत में प्रधानमंत्री भी नया ही होना चाहिए। ये बुढ़े ठहरों का क्या काम है? करो संसद में कि 55 साल के बाद या 60 साल के बाद कोई सांसद नहीं चुना जाएगा। करो। मैं कर रहा हूँ नए भारत में हर चीज़ नई दिखाओ। अपने लिए तुम मज़े की चीज़ रखो और जनता को तुम जो है लॉलीपॉप दिखाते चले जाओ। एक रेल खड़ी कर दें रोज, उसका उद्घाटन करके दिखा दें। देश पूछ रहा बुलेट ट्रेन कहाँ है? काम चल रहा है उस पर। कहाँ? अहमदाबाद में। देश पूछ रहा स्मार्ट सिटी कहाँ है? हर सांसद ने जो गांव गोद लिए थे वे कहाँ हैं? रोजगार कहाँ हैं? कौन से IIM बनाए, कौन से एम्स बनाए, कौन से IIT बनाए, वो सब चीज़ पूछ रहा। विकास उससे होता है जिस देश में शिक्षा नहीं होगी और देश विकास कर रहा। ये आप कह रहे हो जो देश विकास कर रहा है उस देश का बजट क्यों घट रहा है? देखो, नाम बदलने से ना तो किसी चीज़ का विकास होता, ना देश को फ़ायदा होता, ना किसी को रोज़गार मिलता। हाँ, एक काम होता है कि नेताओं की जेब गर्म हो जाती है और मुद्दों से ध्यान भटक जाता है। नवाबों के नाम पे शहर बसे हुए हैं, मुगलों के नाम पे शहर बसे हुए हैं, और नाम बदल जाएंगे तो दिक्कत क्या है आपको? नहीं, मैं कह रहा हूँ भारत का भी नाम बदल लो। भारत से क्या दिक्कत? ना पता नहीं हो भी किसी ने गलत रख दिया हो। जो व्यक्ति काम ना करता हो, निकम्मा हो, वो ऐसे ही काम करता फिरता है। नहीं, मुगलों के नाम पे रखे हैं, जिलों के नाम बदल जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा ना। बोलो उनको, विदेशी आक्रांता थे, इन्होंने नाश किया देश में आकर के। मैं कह रहा हूँ उससे करने से, मैं कह रहा हूँ तुम खूब बदलो। ये अमृत महोत्सव चल रहा है? अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, तुम अमृत महोत्सव कहो जाओ, जनता के लिए जहर महोत्सव है, जहर महोत्सव। और वो इसलिए है कि जनता त्राहिमाम कर रही है, देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। देश संविधान से नहीं चल रहा, देश राजतंत्र से चल रहा है। विकास हो रहा है देश में। मोदी जी रोजाना फीते काट रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं योजनाओं का। अभी दिल्ली से जयपुर तक का हाईवे उन्होंने खोल दिया है। किसने खोला? मोदी जी ने। यो क्यों? वो गडकरी कहाँ चले गए? ये तो गडकरी का विभाग है। गडकरी का विभाग हो तो उद्घाटन मोदी है, रेल का विभाग हो तो उद्घाटन मोदी, पानी की टंकी का विभाग हो तो उद्घाटन मोदी। इसे कहते हैं ना राजतंत्र।
तो फिर ये भट्टे के मुंशी हैं क्या सारे मंत्री हैं? मोदी तो परीक्षा पे भी चर्चा कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इस पे कोई बात नहीं करेगा, नहीं करेगा। प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो यार मैंने कब चपरासी कहा है? तो यदि वो चीजों को लेकर के आ रहे हैं तो ये जो मंत्री हैं ये क्या हैं? ये भट्टे के मुंशी हैं क्या? वो प्रधानमंत्री हैं। तो अपने विभाग को ही तो देखेंगे, जो उस पर विभाग होगा। जो ये मंत्री हैं, जो जो ये काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसका उद्घाटन या शिलान्यास ये मंत्री करें, कौन करेगा? मैं कह रहा हूं, जब तुम कह रहे हो ना कि जिस देश के विकास कर रहे हैं मोदी जी, अगर विकास कर रहे हैं और देश तरक्की कर रहा, तो देश का बजट क्यों घट रहा है? शिक्षा पे बजट घट गया, स्वास्थ्य पे घट गया, रूरल डेवलपमेंट पे घट गया, कृषि पे घट गया, तो ये बजट क्यों घट रहा है? लेकिन देश तो कह रहे कि अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है, वित्त मंत्री भी कहती हैं। देश कर्जे में डूबता जा रहा है, उसे कोई नहीं बतावे। 55 लाख करोड़ से 1 लाख 55 कितना वो 55 था हाँ 14 में, और अब 155 हो गया। 100 लाख करोड़ कैसे बढ़ गया भाई कर्जा? लेकिन देश में नई नई चीजें तो आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं? ग्लोबल समिट हो रही है उत्तर प्रदेश में, विदेशी इन्वेस्टर आ रहे हैं। और इस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है, हैं? राष्ट्रभक्त है, और वो उसमें पहुंचा नहीं, अडानी। वो क्यों नहीं पहुंचा? बंबई में उसने 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करने की यूपी में बात करी, और वो यूपी के उसमें आता नहीं। तो मोदी जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? उसको लोग पीछे पड़ रहे हैं ना अडानी के। तो कहाँ देश में मैंने तो उसके पीछे एक भी नहीं देखा कोई लगा हुआ। उसके पीछे कैसे लग जाएंगे? तुमने Z+ सुरक्षा दे रखी है, हवाई जहाज जो में वो चला है, उसके पीछे कैसे चला जाएगा भाई? आम जनता अपना मुद्दा उठाती है, अपनी बात करती है, और बात करने का हर देश के हर नागरिक को अधिकार है। लेकिन जब विरोध कर रहे हैं ना अडानी का, अपना देश का व्यापारी है वो, हैं? अपने देश का व्यापारी है। और हम कौन सा विदेश के हैं? अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो हम अपनी बात ना रखें भाई? जो हमारी भारत की जेलों में कैदी बंद हैं, वे विदेशी हैं क्या? वे भारत के नहीं हैं? तो उन्हें भी छोड़ दो सबको, क्या जरूरत है? सब बंद करो, ख़त्म करो। ईडी CBI क्यों खोल रखी हैं? क्या सेबी की जरूरत है? सब अडानी करता रहेगा, सरकार भी उसे ही दे दो, फिर चुनाव की देश में जरूरत कहाँ? अगर जनता को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है तो फिर फायदा क्या है? सरकार सुनेगी नहीं। सरकार तो सुन रही है, वो मन की बात भी करते हैं मोदी जी। अरे मन की बात करते हैं, जन की बात कब सुनेगा? उसकी दो योजनाओं का समय समाप्त होने जा रहा है, एक बार भी जन की बात सुनी है? वोट कैसे मिल रहा है फिर मोदी जी को? लूट रहे हैं वोट कहाँ मिल रहा? लुटेरे हैं, लूट ले। तुमने देखा नहीं किस तरीके से लूटती हैं? जब प्रशासन को लगा के लूट लेते हैं तो लूट रहे हैं, लुटेरे हैं, वो लूटने की वो जानते हैं। कहाँ राम राज चल रहा है देश में, उत्तर प्रदेश में भी। मैं तो कल परसों की खबर है, उसमें लखीमपुर खीरी में एक गांव में वो कोई बोध कथा कर रहे थे। वो क्या होती है मुझे जानकारी नहीं है, वो बोध कथा बताई गई। वो चल रही थी 4-5 दिन से, और ब्राह्मणों ने जाकर उन पर लठ फेर दिया। 20-25 लोग घायल हैं। बताओ, अब रामराज में ऐसा होता है? बेटियों के साथ बलात्कार होता है? और सरकार से तुम शिकायत करो, अधिकारियों से तुम शिकायत करो, और अधिकारी पैसा लेके बैठ जाए तो तुम किससे शिकायत करोगे? ये रामराज है? रामराज नहीं, उत्तर प्रदेश में अपराध राज चल रहा है।